सिंधु तुम्हारी चाची बनने वाली है, उनकी शादी होने वाली है तुम्हारे संजीव चाचू से। पर कोयल के संजू बाबा की तो शादी हो चुकी है। कोयल, तुम्हारे संजू बाबा की शादी सिंधु आंटी से हो रही है। कनक, जो सिंधु जी है ना, वो इस घर की मेहमान है, इसीलिए उनका आरती उतारा जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। और वैसे भी जो हमारी दीदी हैं, रात भर सोई नहीं है ठीक से, इसलिए खड़े खड़े ना सपना देख रही है। खड़े खड़े सपने ये भी ना कमाल है। वो तो हम है। अब वैसे मेहमान कौन कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये तो तब पता चलेगा जब तुम्हारी अम्मा की आंख खुलेगी। अभी तो आंख मूंद के सपना देख रही है, इसलिए सच दिखाई नहीं दे रहा। जब आंख खुलेगा तो सब बदल जाएगा और सब उड़न छू हो जाएगा, गायब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोयल, तुम टेंशन मत लो, हम तुमको बताएंगे कि तुम्हारी अम्मा की जिंदगी में क्या चल रहा है। हमको सब मालूम है कि हमारी अम्मा के साथ जो भी होता है ना, कोयल को सब पता चल जाता है ना अम्मा? बिल्कुल कोयलिया, हम अपनी कोयलिया को सब बता देते हैं। कोयलिया नहीं, चिंटू, चिंटू मास्टर। अरे हाँ हाँ, चिंटू मास्टर। और हाँ, आप जादूगर हो क्या? और आप खोला सब उड़न छू। अगर आपको सच में जादू आता है तो ऐसा जादू करिए कि कनक और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएं। मैं, कनक, अम्मा और हीरो अंकल एक साथ हो जाए, साथ साथ। चल कनक, खेलने चलते हैं। कहते हैं कभी कभी इंसान के जुबान पे माँ सरस्वती बैठी होती है और उन लोगों का बात एकदम में से सच हो जाता है। संभल जाओ दीदी, कहीं ऐसा ना हो इस समय कोयलिया के जुबान पे माँ सरस्वती बैठी हो और सब कुछ जादू हो जाए। माने ये घर में बाबू, कनक, हमारी कोयलिया और हम, सिर्फ हम यही रहे। और तुम दीदी, तुम कहीं उड़नछू, जादू की तरह गायब। सिंधु, तुम्हारे आने से ना एक बात तो सही हुई। पहले इस चंदेल भवन की ना 2 बहुएं सुंदर हुआ करती थी और अब 3-3। हम सुंदर, हंसनी सुंदर और अब तुम भी। मतलब चंदेल भवन की अगर तीनों बहुएं एक साथ खड़ी हो जाए ना, आग लगा देंगी तीनों अपने जलवे से, नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो मतलब कोई शक है ही नहीं। आप तो इतनी सुंदर है, मतलब आपको कोई भी देखे ना, आपको देख के दीवाना हो जाए। पर एक बात कहूंगी, आपको देख के पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पहले कहीं तो देखा है मैंने आपको। देखा है? शक्ल, फिल्मी दुनिया हमारी जो शक्ल है ना, वो जरीना कपूर से बहुत मिलती है, तो काफी लोग जो है ना वो हमको देख के ना भ्रम में पड़ जाते हैं हमारी शक्ल देख के। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है। सिंधु, तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हंसनी जीजी मैडम है ना, वो बहुत स्मार्ट है। देखना, वो कोई ना कोई रास्ता ना जरूर निकाल लेंगी। ना वो कुहू है ना, उसको इस घर से दफा करके रहेंगी, देखना। वैसे आप अपने आप को कोई कम स्मार्ट मत समझिए, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी स्मार्ट है, मतलब जिसे चाहे उसे शीशे में उतार सकती हैं। कब, कहाँ, कैसे, किसे खुश करना है, आप सब जानते हैं अच्छे से। लगता है मम्मी जी बुला रही हैं हमको। लंच का टाइम हो गया ना, तो हम ही खाना परोस के उनको देते हैं। उन्हें भूख लगी होगी। बड़ी बहू है ना इस घर की, तो
सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, जिम्मेदारी। अब हम तुमसे बाद में बात करते हैं। कहीं तो देखा है मैंने इसे, पर कहाँ? यही है ना हमरे काम का मंजर। एक बार जरा इसको अपनी कुहिया भी तो देखे, ऐसा झटका लगेगा कि सुधर जाएगी। कुहिया, कुहिया, हमरी पारी कुरिया। देख रही हो, अब भी कोई गुंजाइश है अपने पति को बचाने की। काहे कि ये तो हाथ से गया। हाँ हाँ, अगले महीने शरदपुर और उसके बाद बाकी हर जगह पे जहाँ पे हमको जन संबोधन करना है उसकी तैयारियां शुरू कर लीजिए। कोई लाग जतन काहे ना कर ले, हमसे हमारे पति को नहीं छीन सकते और ना ही हमें इस घर से निकाल सकता है। कुहिया, तुम निकलोगी लेकिन तुमको हम नहीं, कोई और नहीं, सिंधु निकालेगी। तो देखो तो दोनों कितना करीब आ गए हैं। ऐसा लगता है एक दूसरे की बाहों में समा जाएंगे। अब पलट कर एक बार देखो तो सही। हमको पलट के देखने का कोई जरूरत नहीं, काहे कि हम तो अपने पति को दिल में बसाए रखे। वो तो हमारे दिल के नजरों के करीब है। अब जिसको जितना गले लगना है लगते रहे, काहे कि हमारे पति तो हमको अपनी नजरों में बसाए रखे, अपने पलकों में उठाए रखे। और किसी भी वक्त दिलो दिमाग से दफा कर देंगे और इस घर से भी। ये क्या बोल रही दीदी? तुम हमारा बात कर रही हो कि अपना? थैंक यू। वेलकम। राजीव जी, आप कब आए? और थैंक को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। हमने जो किया आपके लिए ही। तुमको थैंक यू नहीं बोल रहे हम। थैंक यू हम कू से कह रहे। थैंक यू। तुमने अगर इस सिंधु का बवाल नहीं संभाला होता ना तो पता नहीं इस सिंधु आज तमाशा कर ही देती। तुमने बचा लिया। अब इसको शांति से समझा बुझा के इस घर से विदा करो। ओके? हाँ, विदा नहीं होगी, यही रहेगी। जो सही है वही होगा। जो उसका हक है उसको मिलेगा। संजीव जी और सिंधु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको साथ लाना होगा। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। बेवफाई का ये दर्द हमने भी सहा है। सुन रही हो कुहिया? राजीव जी तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुमने राजीव जी को धोखा दिया और फिर संजीव जी ने तुमको। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, धोखे के बदले धोखा। अपना शब्द और अपना सांसें काहे बर्बाद करी हो दीदी? हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि हमको धोखा देना तो दूर, हमको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना भरोसा है तुमको उस पर? अपने से भी ज्यादा। बेवफाई का ये दर्द हमने भी सहा है।
हाँ हाँ माई। देव बाबू तुम्हारे प्लान के अनुसार तैयार हो गए हैं, उनको बोलो क्या बढ़ने को। ठीक है। अरे भाई फिल्में तो बहुत देखी होंगी आप लोगों ने, लेकिन आज इस हीरो की एक्टिंग देखो। संजीव, ये क्या बेशर्मी चल रही है मेरे घर में? बेशर्मी नहीं, प्यार है बाबा। प्यार करने वाले दो जिस्म एक जान होते हैं, तो क्या प्यार करने वाले एक प्लेट में खाना भी नहीं खा सकते? और अगर प्यार की परिभाषा मालूम नहीं तो बताएं हम। ये तो कुछ ज्यादा ही संजीदगी से ले लिया एक्टिंग देव ने। बेहया बेशरम, अपने बाप से जबान लड़ाता है। अपने बाप को तू बताएगा प्रेम की परिभाषा है? एक पराई लड़की को मेरी छत के नीचे लेके आ गया और यूं सरेआम बेशर्मी कर रहा है। वही तो नया क्या है? ये जो कुछ भी सीखा है आप ही लोगों से तो सीखा है। पहले आपसे सीखा, फिर राजीव दादा से सीखा। ये जितनी भी बेशर्मियां चीजें हैं ना, ये सभी आप लोगों से सीखा हमने। ये है हमारे आदर्श, हमारे अग्रज बड़े भाई राजीव नारायण चंदेल, जिनके नक्शे कदम पे चलना हम गर्व मानते थे। हमें पूरा यकीन था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, लेकिन क्या किया इन्होंने? था आदर्श नारी को छोड़ के इस हंसिनी से प्यार कर बैठे। अरे प्यार सिर्फ एक बार होता है और हमने भी ना एक ही बार किया है। हमारे लिए प्यार ना कोई खेल था, ना है और ना ही कभी होगा। हमारे मन के मंदिर में ना आज भी सिर्फ एक ही छवि, एक ही प्रतिमा है। हमने ना सिर्फ उसी को पूजा है। हाँ, प्यार में कई सारी चुनौतियां झेली हमने। दृष्टि गई हमारी, दृष्टि लौट आई हमारी, लेकिन आज भी हमारी मन की आंखों में ना सिर्फ एक ही है जो बसी हुई है। यादें धूमिल हो गई, हमारी शख्सियत बदल गई, लेकिन मन के दर्पण पे ना आज भी सिर्फ एक ही चेहरा मुस्कुराता है। हमने एक ही इंसान से और सिर्फ एक ही बार प्यार की, कुहू से। सिर्फ कुहू से प्यार किया है हमने, सिर्फ कुहू से, और किसी से नहीं। आज भी जब कुहू का नाम आता है ना, आज भी कुहू के नाम पे ये दिल दुखता है, दिल तड़पता है हमारा, आंखें नम हो जाती है हमारी। अरे अगर ये कुहू के लिए प्यार नहीं है हमारा, तो ये सारे जज्बात कभी नहीं उमड़ते। अरे दिल पत्थर का हो गया होता हमारा। हम ना सिर्फ एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी ना सिर्फ एक ही बार करते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? प्यार एक बार होता है और शादी वो बार बार होती है। ये कोयला आपका प्यार है और हाँ हंसिनी, विवाह, सामाजिक सहूलियत, राजनीतिक जरूरत। पत्थर दिल तो आप है राजीव जी, क्योंकि आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। हमारा दिल आपके दिल से टकराकर टूट गया। बाबू आप तो गजबे ढा दिया आप। बुआ जी, बाय।
अरे बाप रे बाप, बड़का बाबू ऐसा लगा कि एकदम कविता पाठ बोल दिए। इतना प्यार करते हैं आप हमसे, इतना प्यार, ऐसा ऐसा पंक्ति बोले, बाप रे गजब था। पता है जी कर रहा था ना कि सांप को कापी में लिख लिख के एकदम संभाल के रख ले। कब बोले हैं आप, इंसान एक बार जीता है, इंसान एक बार मरता है, पर प्यार 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 भी एक बार होता है, सिर्फ एक बार। एकदम में शाहरुख खान वाला एकदम पंक्ति बोले। अरे लेकिन ना शाहरुख खान जैसा ना का कोहू बोल देते ना तो अरे मजा आ जाता है, एकदम में मजा आ जाता है। का कू। राजीव बाबू एक बार कह दीजिए का कू। राजीव जी के ऐलान पर बहुत इतरा रही है ना कुहिया। अब देख, तू देख कैसे राजीव जी के एक एक शब्द को, प्यार के एक एक अल्फाज को गाली में बदलते हैं। हमारा नाम हंसिनी है, हमारा कांटा पानी को तरसता है। अरे भाई ये क्यों भरेगा तुम्हारी मांग? ये जो खड़ा है तुम्हारा दूसरा पति, उसे भरवा। बेटा तुम्हारी मौत की खबर पाके संजीव को फंसा लिया इसने और झट से ब्याह रचा लिया। हमारी बेटी के पिता को मान के साथ, पूरे प्रतिष्ठा के साथ हमको अपना ले बस। कौन जाने तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है। वैसे अब बोलने बताने का रह क्या गया है? कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है जो सही नहीं है। राजीव दादा, आज भी आपने अपने संजीव को बचा लिया। आज कनक और कोयल ने एक दूसरे को राखी बांधी और एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया। हमें पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन बचपन में हम भी जिद किया करते थे कि हम आपको राखी बांधेंगे और आपसे राखी बंधवाएंगे। और आपको याद है माँ बोलती थी कि तुम लोग एक दूसरे को राखी क्यों बांध रहे हो, राखी तो बहन बांधेगी। लेकिन हम कहते थे नहीं, हम तो अपने दादा से ही राखी बंधवाएंगे क्योंकि हमारी रक्षा तो वही करेंगे। देखिए हमारा लड़ना वेस्ट नहीं हुआ, हमेशा की तरह आज भी आप ही ने तो हमें बचाया। हमने तो बड़े भाई होने का कर्तव्य निभा दिया, क्या तुमने छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाया?
यही तो आपको जानना है, निभाया कि नहीं निभाया। अरे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? पता ना हमको सच क्या है। बताएंगे। आज आपने अपना एक सच स्वीकारा है। जिस दिन आप हमारा सच सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उस दिन सब कुछ बता देंगे। सिर्फ कुहू से प्यार किया है हमने, सिर्फ कुहू से। ये जलने जलाने से कुछ नहीं होगा। हमें तो लग रहा है कि हमने आप पे भरोसा करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कहाँ आप चली थी हमारा रिश्ता बचाने, और कहाँ आप ही के रिश्ते के लाले पड़े हैं। संजीव और सिंधु की नहीं, राजीव और कुहू की पिक्चर चल रही है। पोस्टर पे बेवफा सनम और सिनेमा हॉल में सनम तेरी कसम। अब ये आंखें हमें मत दिखाओ। हमें तो आपके ऊपर भरोसा करके ही पछतावा हो रहा है। अब आप हमें छोड़ दीजिए और अपना रिश्ता बचाइए पहले। कहाँ तो हम इतना खुश थे कि कुहू को अपने रास्ते से हटा देंगे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन नहीं, कुहू तो वापस आ गई है। आप और आपके पति के बीच में खड़ी है। आपके पति को कुहू से मोहब्बत हो गई है। नहीं, थी मोहब्बत, थी बकवास मोहब्बत थी, अंधी मोहब्बत थी। काहे कि तब राजीव जी सिर्फ आंख से नहीं दिमाग से भी लाचार थे, लेकिन आज राजीव जी कुहिया को इस घर से अपनी जिंदगी से दफा करना चाहते हैं। और भूल कर भी हम पर शक मत करना, काहे कि हंसनी जो कहती है करके दिखाती है। संजीव तुमको मिलेगा संजीव तुमको, काहे कि अब तुमसे ज्यादा हमारी जिद हो गई है कुहिया को इस घर से बाहर करने की। हमारी ये खूबसूरती मोहब्बत की गारंटी है। कोई भी मर्द इस खूबसूरती के असर से बच नहीं सकता। कोई भी इस खूबसूरती के आगे उस कुहिया को चुन ले, असंभव। राजीव जी ने भी कुहिया को तब चुना था जब वो आंखों से लाचार थे। खूबसूरती? आप लोग यहाँ खूबसूरती का गाना गा रहे हो और वहाँ कुहू और उसके दीवाने जश्न मनाए जा रहे हैं। किस बात का जश्न? वही बिछड़े हुए रिश्तों के जुड़ जाने का। लेकिन हाँ, इसके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है ये, मतलब कि कुहू की विदाई तो संजीव की छुट्टी। तो तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ ना, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से राजीव की विदाई। कभी नहीं। 24 घंटे में पासा ना पलटा तो हमारा नाम भी हंसिनी नहीं। कुहू, ई बखत दुखी होने का नहीं, खुश होने का है। तुम्हारा राजीव बाबू पे विश्वास आज तक कायम था। तुमने उनकी नीयत पे, उनके दिल पे कभी शक नहीं किया, और देखो तुम्हारा वो यकीन आज सच निकला। लेकिन माए, हम अपना धर्म, अपना पत्नी धर्म में खड़े नहीं उतरे हम। राजीव बाबू पिछले 7 सालों से उस शक, खुद दुविधा से जूझ रहे हैं। वो कष्ट को सह रहे हैं और हम उनको इसे अकेले छोड़ के चल दिए। क्या कर रही हो? तुमने कौन सा सुख का सेज भोगा है? तुमने भी तो कांटों का सफर किया है कि नहीं? राजीव बाबू के वियोग में जली हो, रोई हो,
कितनी पीड़ा झेली हो, ये हमने देखा नहीं कहा। माई, हम तेरी बेटी हैं, इसलिए तुझे ना अपनी बेटी का जो दुख है ना वो ज्यादा दिख रहा है। आज देखी नहीं राजीव बाबू पे क्या गुजर रहा है ना, आज हम बूझ गए, आज हम देखे, समझ गए कि वो गलत फहमी के नीचे जो दबा हुआ राजीव बाबू का जो मासूम दिल है ना, वो सिर्फ अपनी कुछ से प्यार करता था और आज भी करता है। माई पाप हो गया हमसे। रातों से जो जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे उनको 7 साल की सजा दे दी। और देखे नहीं 7 साल पुराना जो उनका जख्म बना इतना ताजा है माई कि कोई इसको थोड़ा सा छू भी लेना तो खून का नदी बह जाए। उनका दर्द अभी भी ताजा है माही, देखी नहीं उनकी आंख में कैसा दर्द झलकता है सिवा हमारे कारण, सिवा हमारे कारण। मत वो पाप सिर्फ आपसे नहीं हमसे भी हुआ है। हम तो चल दिए उनको ऊंच नीच सुना के अपनी दुनिया बसाने, लेकिन राजीव दादा का क्या? वो तो उधर ही खड़े रहे जहां 7 साल पहले हम उनको छोड़ के गए थे, उसी दर्द के साथ, उन्हीं जख्मों के साथ। आज्ञा दीजिए तात हमको, मेघनाथ ललकार रहा है तुमको। हमें याद है माँ, आप हमेशा कहा करती थी कि संजीव लक्ष्मण वैसे ही जैसे श्री राम के लक्ष्मण थे, और वक्त इस बात का गवाह है माँ कि संजीव ने सारी जिंदगी अपने इस बड़े भाई को लक्ष्मण जैसे ही प्यार किया और उसका आदर किया। पर पता नहीं क्यों माँ उस लक्ष्मण को क्या हो गया है, वो लक्ष्मण रावण बन चुका है। हमारी सीता को हमसे छीन के चल दिया वो। पर एक बात बोले आपको माँ, हमारा दिमाग कहता है कि संजीव रावण है, पर हमारा दिल नहीं मानता। दिमाग कहता है कि संजीव ने हमको धोखा दिया है, पर दिल नहीं मानता हमारा। आप ही बताइए ना कि अगर संजीव ने हमको धोखा दिया होता, क्या वो हमसे नजरें मिलाकर बात कर पाता? नहीं, कभी नहीं। दिमाग कहता है कि कुहू बेवफा है, दिल नहीं मानता मां, क्योंकि ये वही कुहू है जिसने बरसों बाद हमारे हाथों आपका श्राद्ध करवाया। हमारी मां जहां कहीं भी रहे, सुखी रहे, शांत रहे और बेफिक्र रहे। समझ में नहीं आता मां कि क्या करें। सच क्या है, किसकी सुने हम, दिल की या फिर दिमाग की? आज तक तुमने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी है और धोखा खाया है, रमपाला और गलतफहमियों के शिकार हुए हो। सच वही मिलेगा दिल में। हाँ, हम अपने भाई होने का फर्ज निभा सके और ना ही देवर होने का। फेल हो गए, हम पूरी तरह फेल हो गए। तुमरे और राजीव बाबू के प्यार पे हमको हमेशा भरोसा था और आज भी है। लेकिन माई, हम भी फेल हो गए। हमारा प्यार उनके सामने कमतर निकला, हमारा यकीन, हमारा भरोसा कमतर निकला। अगर हमारा यकीन, हमारा भरोसा इतना महान और पक्का होता ना, तो हम कभी अपने राजीव बाबू को छोड़ के नहीं जाते। हम कभी नहीं जाते, हम छोड़ के चले गए हमारे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक भूल और भी हुई है हमसे। हम तो राजीव दादा को अकेले छोड़ के चले गए, लेकिन इस चीज का हंसिनी ने फायदा उठाया। हंसिनी ने इस घर में कब्जा कर लिया और दादा के दुख को नर्क में तब्दील कर दिया। अब एक तरफ अगर आपका सच दादा के सामने लेके आना है, तो दूसरी तरफ हमें हंसिनी को इस घर से बाहर निकालना है, और वो हम करके रहेंगे।
हंसिनी को इस घर से बाहर निकाल के रहेंगे। हाँ भाई, अब तो हमको और सतर्क रहना पड़ेगा। काहे कि राजीव बाबू जो आज बाप रे दीदी के सामने जो कह दिए है वो भाई, वो दीदी शांत नहीं बैठने वाली। वो पलटवार करेगी और ऐसा पलटवार करेगी कि हम लोग को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जबरदस्त पलटवार करेगी दीदी। कल क्या करना है समझ आया कि नहीं? हम तो समझ गए, लेकिन आप भी एक बार सोच लीजिए कि आप सच में ये सब करना चाहती हैं, क्योंकि ये सब जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद बवाल होगा। यही तो करना है, बवाल। इसके जरिए गुहिया और संजीव का घिनौना सच सारी दुनिया के सामने आएगा। 24 घंटे की चेतावनी हम दे चुके हैं। तुम्हारा काम है सब्र करो, बवाल होने का इंतजार करो। देखते जाओ कैसे गुहिया और राजीव जी की नजदीकी राजीव जी की नफरत में बदलती है। वो कल आप कह रहे थे ना कि हमने हमेशा दिमाग की सुनी है और हमको दिल की सुननी चाहिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही हमको, दिल कुछ बोल ही नहीं रहा। वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा दिलो दिमाग उन गलतफहमियों से भरा पड़ा है जो मेरे द्वारा पैदा की गई थी। ये पिता ही जिम्मेदार है उसका। ये गलतफहमियां ही है जो सच को सामने नहीं आने दे रही है। बेटा तुम्हारे दिल के दरवाजे को उन अफवाहों ने जाम कर दिया है जो मैं नहीं फैलाई थी। तो उन गलतफहमियों से हमको मुक्त क्यों नहीं कर देते आप? अरे आज भी वो गलतफहमियां हावी है हम पर। अरे आपके बेटे हैं हम बाबा, आपको नहीं लगता कि आपको हमको उन गलतफहमियों से दूर कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए? को देना चाहिए। अरे बेटा हम इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा बेटा, कब हमारा राजीव हमारे पास आएगा और इन गलतफहमियों को दूर करने की मांग उठाएगा। प्लीज बाबा, प्लीज हमको सब सच बता दीजिए ना बाबा। प्लीज बाबा, दुर्घटना से पहले का कुछ याद नहीं है हमको, और उसके बाद भी ना एक धुंधली सी छवि है हमारे मन में। प्लीज सच बता दीजिए बाबा, हम जानना चाहते हैं सच क्या है। बेचैन हो रहे हैं हम, प्लीज। लग तो नहीं रही है बाल में। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई कहाँ है सब? ये तो देव की आवाज है। क्या हो गया? कोयल, आती हूँ बेटा, अभी 2 मिनट। हाँ, कहाँ है सब? अरे आओ ना। अरे भाई वो पल आ गया है जब राजीव और कुहू के जीवन का अनजाना सच सब लोग जान जाएंगे। आज वर्षों बाद मेरा बेटा, मेरा राजीव सच की मांग लेकर मेरे पास आया और मैं बताऊंगा उसको सारा सच। राजीव कुहू और अपने रिश्ते के सच को समझने के लिए तैयार है। बोले बाबा, भाई कैसे? अरे ये चमत्कार कैसे? मतलब अपने आप देखते देखते सब कुछ हल हो रहा है। हमको यकीन नहीं हो रहा बड़का बाबू। बेटा यही तो चाहती थी ना तू कि वो सामने आए, सच की मांग करे और सच जाने। अब वो पल, वो घड़ी आ गई है। अब सब जानना है, समझना है और बैठकर सुलझाना है। जय मां भवानी, जय भोलेनाथ। आज तो बड़ा शुभ दिन है।
पर सच बताना इतना आसान नहीं। जब झूठ का पिटारा लिए सब घाट लगा कर बैठे हो, आपको लगता है हंसिनी ये सब होने देगी? तो इसीलिए सीधे सीधे कुछ भी नहीं बताना है, सच को सीधे सीधे नहीं बताना है हमको। मतलब कुछ ऐसा हो कि राजीव बाबू को अपने आप ही सच की खबर हो जाए। कुछ ऐसा हो कि सच सुनते वक्त सिर्फ राजीव बाबू ही नहीं पर कुहू भी उनके साथ हो। और जब सच का तूफान चले तो झूठ हवा हो जाए, यादों की आंधी रिश्तों पर जमी धूल को उड़ा ले जाए, सच का सूरज फिर से जगमगाए और कोई उसको रोक न पाए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिना रुकावट के ही सारा सच सामने कैसे आएगा। हाँ, कोयलिया है। अरे एक और चोटी भी तो बांधो, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं स्कूल? आज तो स्कूल में कठपुतली वाला खेल भी है। हाँ, कठपुतली का खेल मिल गया। सच का रास्ता, सच की जबान मिल गई। कठपुतली। कठपुतली आज यहाँ भी होगा। हम करेंगे एक कठपुतली का खेल। दवाई लेकर आए। दरअसल ये सारा खेला सिंधु की आने की वजह से चौपट हो गया। वहां संजीव और सिंधु तमाशा करने लगे और यहाँ कुहिया को छूट मिल गई राजीव से इश्क लड़ाने की, और सारे घर ने कुहिया की इस बेशर्मी में उसका साथ दिया। अब देखते जाओ कैसे हम राजीव जी को इस आवारा कुहिया से नफरत करने पर मजबूर करते हैं। कोई कठपुतली का खेल होने जा रहा है इस घर में। प्रभा बुआ और देव बाबा प्लान बना रहे हैं। टीवी से मन भर गया जो आप कठपुतली की नौटंकी शुरू कर दी। नौटंकी तो नहीं लगती हमें इसमें, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। तुम फिक्र मत करो, जाओ हम संभाल लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। वहाँ कठपुतली का खेला हो रहा होगा और यहाँ इस नशे की दवाई के जोर पर कुहिया और संजीव हमारी कठपुतली बन चुके होंगे। कौन है ये? बाबा ये सब क्या है? सच का रास्ता। मैंने कहा था ना, सच सुनाऊंगा नहीं दिखाऊंगा भी। आज तू सच देखेगा भी और जानेगा भी। हम दिखाएंगे तुझे तेरी और कुहू की सच्ची कहानी, जिससे तू अनजान है बेटा। क्या हुआ? तुम भी शरबत परोसोगी और परोसते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि ये दोनों ग्लास में से एक कुहू को और एक संजीव को देना है। लेकिन क्या है इन ग्लासों में? सवाल पूछने के लिए नहीं, काम करने के लिए बुलाया है। काम कर दो, जब आप खुद ब खुद मिल जाएगा। अब जो कहा है उसे बिना किंतु परंतु किए काम करना शुरू कर दो। उठाओ। कनक का है? सर्दी जुकाम हो गया उसको, सो रही है वो। हाँ। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब शुरू हो रहा है कठपुतली का नाटक।
सुनो सुनो सुनो, एक प्रेम कथा सुनो, एक रानी की, एक दीवाने की। दीवाना था बड़ा होनहार, उसको था अपने परिवार से प्यार। करता था वो उसके लिए जान निसार, और मन में उठती हमेशा यही पुकार। और एक थी रानी सुकुमारी, बोली उसकी शहद सरी की, करती पल पल इंतजार। आ गया एक रोज दीवाना राजकुमार। आधे थे अधूरे थे, मिलके दोनों एक हुए। देख के उनको कुछ लोगों की नीयत सीयत बिगड़ गई। जो हमको लग रहा है तुमको भी वही लग रहा है का? क्या? ये कठपुतली का नौटंकी हमारा ही कहानी है। और पुतली जिसने लहंगा पहना है, और पुतला जिसने कुर्ता पहना है, वो कोहो और अजीब है। और जो वहाँ थोड़ी नाराज सी उखड़ी उखड़ी है वो तुम, हमारा मतलब आप वैसे हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं। यानी सच बताने की कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं, बंद करवाना होगा इसको। कैसे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।